तुम कहाँ हो? ये दशरथ तुमसे मिलने के लिए अति व्याकुल है। हे प्राण प्रिय, तुम कहाँ हो? हे रानी, तुम कहाँ हो? मैं यथाशीघ्र आपसे मिलना चाहता हूं। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आपने मुझे यथाशीघ्र बुलवाया? हे प्रिय, तुम कहाँ हो? हे रानी, तुम कहाँ हो? आखिर ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जिस कारण आपको कोप भवन में आना पड़ा? जरा मैं भी तो जानूं, मेरी प्रियतमा को क्या हुआ? किस हेतु कहो हे प्राण प्रिय, इस शुभ अवसर पर कोप हुआ? दिन रात चमकता चंद्र यरे, किस भांति यकायक लोप हुआ? किस लिए हुई इतनी व्याकुल, क्यों कर यह रूप बनाया है कौन दुष्ट ऐसा जिसने मृग नयनी तुम्हें सताया है? हे रानी, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज आज किसे लेना चाहता है? बता, किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? हे प्राण प्रिय, अगर तेरा शत्रु कोई अजर अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। फिर ये कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है? हे सुमुखी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है। ये मेरा मन सदा तेरे इस मुख रूपी चंद्रमा का चकोर रहा है। हे रानी, यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूं तो मुझे अपने श्री राम की 100 बार सौगंध है। हे गजगामिनी, हे कोकिल बहनी, हे मृग नयनी, अपने क्रोध का कारण तो बता। हे राजन, मेरी बात सुनो। मुझको ये प्रपंच न सुहाता है, सीधा व्यवहार सदा करना मुझको केवल यह आता है। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। मैं होती कौन तुम्हारी हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु। वही मेरा धन है, अब अगर देना है तो दो धनवान प्रभु। दो दो तो अथवा दो हाँ कर दो, जग में अपयश का काम करो। मत पड़ो मोह के चक्कर में, मत रघुकुल को बदनाम करो।
हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, तू बातें सुन, क्यों झूठा दोष लगाती हो, क्यों नहीं मांगती हो अबही, क्यों कर इतना पछताती हो। है रघुवंश की रीति यही, रानी इतिहास बताता है, चाहे यह प्राण चले जाएं, पर वचन न जाने पाता है। लो मांग 4 2 के बदले, इसमें क्या बात बनाई है, जब तेरे सन्मुख ही मैंने सौगंध राम की खाई है। साक्षी है मेरा चंद्र सूर्य, यह अग्नि पवन साक्षी मेरा, मैं शपथ राम की खा कहता, टल सकता नहीं वचन मेरा। हे रानी, तेरे ही विश्वास के लिए तो मैंने अपने श्री राम की 100 बार के लिए सौगंध खाई है, और ये तेरे दोनों वरदान तुझे अवश्य मिलेंगे। हे आद्य पुत्र, मुझको तुमसे सचमुच ही ऐसी आशा है, मेरा सुत हो युवराज अभी मेरी पहली अभिलाषा है। दूसरा वचन दे नाथ आज, आप अगर विश्वासी हैं, 14 वर्षों के लिए राम घर बार छोड़ बनवासी हो। क्या हुआ महाराज, आप सहम से क्यों गए? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है, अथवा मैं आपकी ब्याहता पत्नी नहीं हूं? क्या मेरा वचन आपको बाड़ों की तरह लगा? महाराज, बात मेरी सुनकर तुम ऐसे क्यों अकुलाए हो? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं, या मुझे मोल ले आए हो? सुनते ही नाम भरत जी का चेहरा क्यों तत्काल उदास हुआ? थी खेल रही मुस्कान अभी, कैसे यह दुख का वास हुआ? रानी दोनों ही राम भरत मेरी आंखों के तारे हैं, दोनों हैं एक समान मुझे, दोनों कुल के उजियारे हैं। पहला वर तेरा है रानी, सब तरह
हे महाराज, आप इस रघुनंदन कुल में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, या तो हाँ कीजिए अन्यथा मना कर दीजिए। मुझे आपके ये प्रपंच अच्छे नहीं लगते। 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको नहीं बदल सकती। पड़ गई देख पर पत्थर पर, धोने से नहीं मिट सकती। तुम अपने कुल के दानी हो तो 2 अथवा ना कर दो। प्रण पालन करना चाहो तो निश्चय कर जल्दी हाँ कर दो। रानी तू कितनी पतिता है, मुझको भी पतित बनाती है। सत्य हमारा एक धर्म, उससे भी हमें डिगाती है। इसमें मेरी कुछ हानि नहीं, मुझसे तो जो बतलाती है। पर रानी तेरी यश की नैया अब घन घोर रसातल जाती है। मुझको अब क्या, अब जो कुछ भी हो, क्या जग से मेरा नाता है। संसार देखता है दशरथ, ऊंचे सतपथ पर जाता है। अच्छा रानी ले ऋण अपना, अंचल पसार धन सारा ले। वरदान भी ले वनवास भी ले, और संग में प्राण हमारा ले। हे कुबुद्धि, अब तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर। मैंने तेरे ये दोनों वरदान तुझे दिए, किंतु हे रानी अब तू मेरी आंखों से दूर हो जा। तेरे इस रूप में मुझे मेरा काल दिखाई दे रहा है। राम